नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक खास दिन है, इसलिए आपके लिए एक खास विषय और एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। दिमाग फिट तो सेहत हिट या जिंदगी हिट। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे है। और क्योंकि ब्रेन की हेल्थ यानी अपने दिमाग की हेल्थ की अगर हम अच्छी तरह से पूरी तरह से उसका पोषण करेंगे, उसे अच्छा रखेंगे, तो हमारी पूरी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी। क्योंकि हम अपने शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम भी आपने सुने होंगे कि भाई इतनी एक्सरसाइज महीने में कीजिए, इतनी एक्सरसाइज हफ्ते में कीजिए, इतना ज़रूर चलिए, ये खाइए, वो पीजिए। लेकिन हम अपने दिमाग को लेकर बातचीत अक्सर काफ़ी कम करते हैं। या तो बात होती है कि हमें थोड़ा सा तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, या फिर हमें बात होती है कि किसी तरह की कोई बीमारी है। लेकिन इन जनरल हम बात नहीं करते अपने ब्रेन की या उसके स्वास्थ्य की। तो वर्ल्ड ब्रेन डे पर आज थोड़ा इसी पर फोकस करेंगे कि आखिर आपका दिमाग अगर स्वस्थ रहता है तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। चलिए कुछ हाइलाइटर्स आपको बताते हैं कि क्यों ज़रूरत है दिमाग की तरफ ध्यान देने की। कुछ आंकड़े हैं, कुछ आउटलाइंस हैं। दिमाग फिट लाइट हिट क्यों? क्योंकि बढ़ रही है ब्रेन की बीमारी। WHO अपने आंकड़ों से ये निष्कर्ष निकालता है कि इन दिनों दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ रही हैं। अब ये बीमारियां ऐसा नहीं है कि सीधे अल्जाइमर की आप बात करें, लेकिन आपको जो सिरदर्द होता है, आप माइग्रेन से परेशान होते हैं, आपको जनरल स्ट्रेस होता है, वो भी बीमारी का रूप है, आगे बढ़कर बीमारी का काम करता है। ब्रेन हेल्थ पर जागरूकता काफ़ी कम है। जैसा मैंने कहा ना, अभी हम मॉर्निंग वॉक और जिम जाने की बातें करते हैं, लेकिन हम बहुत कम बात करते हैं कि आप अपने ब्रेन को कैसे हेल्दी रखेंगे, उसकी क्या कोई एक्सरसाइज आप करते हैं। इसके अलावा ब्रेन हेल्थ पर जागरूकता, जैसे हमने कहा, बेहद कम है। और साथ में कुछ और बातें यहाँ पर, जैसे कि गलत लाइफस्टाइल, ये भी आपके ब्रेन को भी इंपैक्ट करता है। आपके शरीर को तो करता है, आपके दिमाग को भी इंपैक्ट करता है। और साथ ही जागरूकता से बीमारियां कम होंगी। जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो फिर आपको कम बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश आज यही है कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और दरअसल हम दिमाग से जुड़ी समस्याओं को समस्या मानते ही नहीं है। एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है। इसीलिए शायद बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें दिमागी संबंधी कोई प्रॉब्लम है या सिचुएशन है। तो चलिए आज इस पर थोड़ी खुलकर बात करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सह्याद्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर न्यूमरोलॉजी डॉक्टर नसली इच्छापुरिया, योगा एंड वेलनेस कोच सिद्धार्थ एस कुमार और कल्टिवेटिंग हेल्थ की डायरेक्टर पूजा बंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर नसली आपके साथ। WHO ने भी ये कंसर्न जताया है और कोरोना ने खास तौर पर लोगों का ध्यान इस ओर खींचा कि भाई आपकी मेंटल फिटनेस भी कुछ चीज़ होती है। फिजिकल फिटनेस की हम बहुत बात करते हैं, लेकिन जो दिमाग है आपका, जो शायद सारी चीज़ों को चलाने वाला जो यंत्र है इस पूरे शरीर को, उसके स्वास्थ्य के बारे में बातें कम होती हैं। क्या ये बात सही है कि हम अपनी मेंटल या दिमाग की हेल्थ को इग्नोर करते हैं? हाँ, ये सच है कि मेंटल हेल्थ और दिमाग की हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया हुआ है, बट इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। जो फिजिकल हेल्थ होता है वैसा ही इट इज़ पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दिमाग का हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अभी देख रहे हैं कि क्रिकेटर्स भी दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। बेन स्टोक्स डज नॉट वांट टू प्ले. Some other cricketers have taken mental health breaks. So ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और WHO ने भी ये कहा है कि कॉमनेस्ट डिजीज इन द वर्ल्ड इज डिप्रेशन। और ये 15% लोगों में होता है। दुनिया के 15% लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है। इट इज़ अ बीमारी, इट इज़ अ बीमारी लाइक एनी अदर बीमारी। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि इसका ध्यान दे और इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं, मेडिसिन है, एंड मेनी पीपल हु सफर फ्रॉम डिप्रेशन कैन कम आउट ऑफ दिस बाय अब एक तो ये जिसे हम साइकोलॉजिकल साइड कह लें ब्रेन का, वो है। मैं जब आज इसके बारे में कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहा था वर्ल्ड ब्रेन डे पे, तो वहां पर चीजें मतलब आपका जनरल स्ट्रेस, उससे होने वाला सिर दर्द, उससे होने वाला माइग्रेन, वो तक उन्होंने इंक्लूड किया। तो क्या
क्योंकि ये सारे ब्रेन की फंक्शनिंग है जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा। आप इस पे थोड़ी और रोशनी डालेंगे कि क्या ये सारी चीजें छोटी से छोटी से लेकर, आपने जैसे कहा कि लोगों को अल्जाइमर और यहां तक की भी प्रॉब्लम होती है या फिर डिप्रेशन में वो चले जाते हैं, वो तो मुझे लगता है एक्सट्रीम केसेस हैं, लेकिन डे टू डे में भी आप जो ये चीजों को सफर करते हैं वो सब आपकी ब्रेन की हेल्थ ही है। सो ब्रेन हेल्थ अच्छा होगा तो ही बॉडी का हेल्थ अच्छा हो सकता है। ब्रेन आपका कमजोर होगा, वीक होगा, तो यू कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। आपका एफिशिएंसी कम होगा, आपका कंसंट्रेशन कम होगा, एंड द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ विल आल्सो गो डाउन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेन हेल्थ अच्छी तरह से रहे। यू कैन बिकम वाइजर, you can work better, you can become richer, you can make better the decisions in life, you can be a role model to other people only if your brain health is good. If your brain health is poor, then all these things can suffer, and your productivity and longevity and enjoyment of life can also go down. राइट और ये आप जो भी बहुत ही महसूस important करते हैं, है बिल्कुल आप सभी सही को। कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम जो भी महसूस करते हैं होता है वो सारा एहसास तो हमारे दिमाग के अंदर ही है। चाहे हम खुश हों, चाहे हम तनाव में हों, चाहे हम बीमार हों, वो सारी तो चीजें हम ब्रेन से ही महसूस करते हैं। सिद्धार्थ कुमार साहब, लेकिन क्यों ऐसा हुआ है कि हाल के दिनों में ये चीज बहुत तेजी से बढ़ी है? ऐसा नहीं है कि हमेशा से किसी को तनाव नहीं रहता होगा आज, लेकिन अभी के वक्त में ये चीज बहुत ज्यादा, जिसे हम कहें, एग्रीवेट हो गई है। ऐसा क्यों? विपिन जी, इसके बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि हमने अपने जीवन को बाहर की दुनिया से हटा के फोन पे कैद कर लिया है। अब पहले होता था कि हम एक बड़े परिवार में रहते थे, बड़े माहौल में रहते थे, लोगों से हम जुड़ पाते थे, लोगों से मिल पाते थे, तो हमारे मन का भी विकास होता था। हम सब अपने बचपन के दिनों में बाहर जाके खेला करते थे, लोगों से जुड़ा करते थे, तो वो विकास दिया करता था। आज के समय में, खासकर पिछले 2 साल में कोरोना का समय था, हम कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, घर में कैद हो गए, और जब घर में कैद हो गए तो हमारा वो विकास भी नुकसान होता चला गया। जो विकास होना था वो विकास ना होकर वो नुकसान की तरफ बढ़ता चला गया। तो खुद को कैद करना, और जब हम इंसान कैद हो जाता है किसी चीजों में, तो उसके अच्छे की जगह हमें बुरे परिणाम मिलने लगते हैं। तो शायद ये एक बहुत बड़ी वजह थी इसको बढ़ने की। दूसरी वजह थी कि आज की जीवन में हमारी जो युवा पीढ़ी है या जो भी पीढ़ी है, किसी न किसी रूप में काम कर रही है, और काम में एक होड़ है दूसरों से आगे निकलने की, जिसको हम फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं मैं छूट ना जाऊं, कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। अब ये आगे न निकल देने की भी होड़ हमारे मानसिक सेहत का नुकसान कर रही है। जी, तो ये नई बदलती लाइफस्टाइल, पूजा जी, क्या आप भी यही चीज मानेंगी कि क्या जो हमारे जीवन में परिवर्तन आ गए हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, उसने बहुत हद तक हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको इम्पैक्ट किया, और उसके लिए हम, जैसा मैंने कहा, कुछ करते तो है नहीं अलग से? जी, बिल्कुल सही कहा। स्पेशली जैसे आपने बताया कि कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा अधिकतर सब लोगों का स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। राइट। हम जब ठीक से सोते नहीं हैं, हमारी अगर नींद का जो पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न है, गुड आवर्स ऑफ स्लीप है, वो जब हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को नहीं मिलते, तो आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा। आप दिन भर में अपने शरीर को तो अच्छे से आराम दे सकते हैं, पर ब्रेन को एक ही टाइम पे आराम मिलता है। स्लीप साइकिल ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और दूसरी चीज़ जो आपने देखा होगा कि लोग, जैसे मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, इस वजह से मैं इस बात पे ज़्यादा गौर फरमा रही हूँ कि जब लोग आजकल के टाइम पे इतना डाइट करते हैं, फैट फ्री डाइट, ये फ्री डाइट, सब कुछ फ्री डाइट होती है आजकल, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उस डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी का कंट्रोल यूनिट है। जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसके लिए सीपीयू होता है, तो आपका ब्रेन कंट्रोल यूनिट है। आपका हार्ट तक जब बीट करता है वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। आप जब सांस लेते हो वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। आप जो फील करते हो वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। पर हम इन सब के ऊपर ध्यान ना देकर सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि हमें डाइट करनी है, हमें पतले होना है, हमारे को रात को फ़ोन पे इंस्टाग्राम देखना है, हमारे को बहुत सारी चीज़ें करनी है जो कि हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ब्रेन हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारा कुछ हमने खुद ही ऐसा कर लिया अपने आसपास जिससे हमारी ब्रेन की जो हेल्थ है, हमारे मस्तिष्क का जो
स्वास्थ्य है वो गड़बड़ा गया। चलिए, अब ये कारण तो हमने सोच लिए, समझ लिए, उसके इम्पैक्ट भी जाने, लेकिन इसको सुधारेंगे कैसे, मेन बात तो यही है। तो डॉक्टर नुस्ली, क्या मतलब अगर मैं डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, तो क्या चीजें होती हैं जो हमें करनी चाहिए या जिससे हमारे ब्रेन को, या नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट होता है और हमारा या तो कहें ब्रेन का स्वास्थ्य खराब होता है या फिर उल्टा है कि हम उसका विकास नहीं कर पाते? ये जो बात कही मैडम ने वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज प्रॉपर स्लीप। और काफी लोग हैं अभी जिनको पूरी 7-8 घंटे रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं मिलती। दे आर सीइंग टीवी, दे आर सीइंग द मोबाइल, दे आर सीइंग व्हाट्सएप फॉर मेनी आवर्स, और रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं, दिन को 10 बजे उठते हैं। तो ये स्लीप साइकिल एकदम डिस्टर्ब हुआ है, और ये स्लीप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ब्रेन हेल्थ, एंड दिस आई कैनॉट ओवर एम्फसाइज। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डाइट के बारे में, डाइट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑल दीज फास्ट फूड्स, all these cold drinks which have high sugar content, excessive alcohol use, smoking, all these are damaging the brain continuously. So बहुत ही important है कि आप fresh fruits और vegetables रोज खाइए, और कलर के फ्रूट रोज ले लीजिए। और ये फास्ट फूड्स और जंक फूड जो बोलते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स जो बोलते हैं, और स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स, all these are damaging the brain and they are producing lot of irreversible damage to the brain. क्या बात है। तो डॉक्टर साहब, healthy eating, healthy sleeping, न्यूरोलॉजिस्ट जो हमारे शो पे हैं वो ये बता रहे हैं कि मतलब हम सब तो ये जानते हैं कि चलिए आप फास्ट फूड खाएंगे, बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो उससे आप मोटे हो जाएंगे, आपके शरीर को नुकसान है, आपके दिल को नुकसान है, लेकिन फाइनली आपके दिमाग को भी, जो पूरा न्यूरो सिस्टम है दिमाग का, उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है, ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद बहुत कम हम इस पर ध्यान देते हैं या कभी सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ इस गर्दन के नीचे वाले शरीर नहीं, मतलब जो टॉप मोस्ट ऊपर सिर का हिस्सा है वहां पे भी बहुत नुकसान हो रहा है इन्हीं चीजों से, जिससे शरीर को हो रहा है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। सिद्धार्थ साहब, क्या कर सकते हैं हम योग में, मेडिटेशन में? इन जनरल तो हम जानते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज है जिससे आपके मस्तिष्क को ही सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है? क्योंकि कोई ब्रेन की एक्सरसाइज हम यूजुअली करते नहीं है। ठीक बोला, ब्रेन की एक्सरसाइज हम नहीं करते। सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि बाकी सारे जरूरतों की तरह हमारे दिमाग को भी हमारे समय की जरूरत है, हमारे मस्तिष्क को भी हमें ख्याल रखना है। जैसे फूल खिलने के लिए हमें उसकी संचर्या करनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, दिमाग का भी ख्याल रखना है। मेडिटेशन से जुड़ी हुई 3 चीजें। सबसे पहली चीज, हमें एक फिक्स डिसिप्लिन में करना है। आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप डेली एक फिक्स टाइम पर कर रहे हैं और उसको लगातार कर रहे हैं। अभी एक रिसर्च आई थी अभी पिछले कुछ दिनों कि अगर किसी ने 2 महीने लगातार किया तो तीसरे महीने से उसमें सुधार दिखने लगता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब हम मेडिटेशन की कल्पना करते हैं हमें लगता है कि ये कोई जादू की छड़ी है जो सब पे काम कर जाएगी। मेडिटेशन कोई ऐसी छड़ी नहीं है जो सब पर काम करेगी। हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए मेडिटेशन करने का तरीका अलग अलग होगा। आज के समय में अगर मैं बात करूं अपने अनुभव के आधार पे, बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ रहा हूं जो अपने साथियों को मेडिटेशन करते हुए देख के वो दुखी हो जा रहे हैं, यार हम तो नहीं कर पा रहे, वो तो कर रहा है। तो हर इंसान की जरूरतें अलग है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपने जरूरत के हिसाब से, अपने शारीरिक संरचना के हिसाब से, शरीर के तत्वों के हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से, नाम के तत्वों के हिसाब से अपना मेडिटेशन चुने। और लास्ट में सबसे आसान मेडिटेशन है, उसको बोलते हैं फोकस्ड मेडिटेशन, जिसमें व्यक्ति अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पे लगा ले। वो बिंदु आपकी सांसें भी हो सकती हैं, जो सांस आप ले रहे हैं, जो सांस आप छोड़ रहे हैं। ये करना मुश्किल है तो आप ये अपने किसी
फेवरेट गाने पे भी लगा सकते हैं, किसी मंत्र पे भी लगा सकते हैं, किसी ध्वनि पे भी लगा सकते हैं। और ब्रेन के विकास के लिए 528 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है वो ब्रेन का बहुत अच्छा विकास करता है। आप उसको सुनकर भी मेडिटेट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपना मेडिटेशन अपने हिसाब से चूज करें, जो सिर्फ आपके लिए बनाया है और वही आप पे काम करेगा। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। इसमें प्रमुख चीज़ें तो ये हो गई कि भाई सबसे पहले थोड़ी अपनी नींद की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश कीजिए, वहीं ब्रेन को बहुत सारा आराम मिल जाता है। ये तमाम तरह की जो व्यसन है, उसमें जंक फूड से लेकर अल्कोहल, सिगरेट, ये तमाम चीज़ें जैसे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उतना ही नुकसान वो ब्रेन की जो न्यूरो सिस्टम है उनको पहुंचाती है, उसकी कोशिकाओं को पहुंचाती है। डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं। और फिर उसको सुधारने के लिए मेडिटेशन, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, छोटे छोटे टिप्स के साथ शुरू कीजिए, थोड़े थोड़े समय के साथ शुरू कीजिए, शायद ये आपको धीरे धीरे फायदा देने लगेगा। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन अब दिमाग के लिए क्या बेहतरीन खाना है, एडिशन है आज हमारे साथ पूजा जी, वो हमें बताएंगे कि कुछ खास ऐसी चीज़ें जो खाएंगे तो दिमाग को पोषित करेगी, और ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे। वेलकम बैक। आज बात हो रही है कि आपका दिमाग अगर फिट है तो लाइफ फिट रहेगी। वर्ल्ड ब्रेन डे पर यह चर्चा, तो कितना महत्वपूर्ण है आपका दिमाग, ये हमने ब्रेक से पहले जाना। क्या चीज़ें उसे नुकसान पहुंचा रही है, इस पर भी बात हुई, और कैसे अब इस नुकसान को आप थोड़ा बदल कर बेहतर कर सकते हैं, चर्चा चल रही है। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो पूजा जी हमें बताइए कि क्या कुछ खास चीज़ें हैं, अगर आप उनका सेवन करें तो डायरेक्टली उसका जो फायदा है वो आपके ब्रेन को या नर्वस सिस्टम को मिलता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि लोग आजकल फैट फ्री डाइट बहुत करते हैं, लेकिन एक बात हमारे दर्शकों को नहीं पता होगी कि जो हमारा ब्रेन है वो 60% तक फैट से बना हुआ है, जिसमें से आधा ओमेगा 3 हैं सिर्फ। और ओमेगा 3 जो है ये एक तरीके की चीज़ है जो हमारे को अपने खाने से मिलती है, एक तरीके के फैट्स हैं। तो जब अगर आप फैट फ्री डाइट लेंगे तो आपको ओमेगा 3 भी नहीं मिल रहे, तो जो कि ओमेगा 3 आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात कर लेते हैं कि ओमेगा 3 हमारे को मिलेंगे कैसे। हम सब ने बचपन से सुना है कि बादाम खाने से बुद्धि बहुत तेज़ होती है, तो तेज़ का तो नहीं पता, पर ब्रेन हेल्थ डेफिनेटली बेटर होता है जब हम आमंड्स खाते हैं, जब हम वॉलनट्स खाते हैं। और इन सब के साथ में जो आजकल सुपर फूड्स हैं, जो सीड्स हैं, जैसे कि चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अगर हम इन सब का जो है अपनी डाइट में उपयोग करते हैं तो हमारी डाइट जो है वो रिच हो जाती है इन ओमेगा 3, जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शन को इंक्रीज करता है, हमारे लर्निंग में, हमारी मेमोरी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और ऑन दी अदर साइड, अगर हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी है तो हमारे को जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेज हैं, जैसे कि पार्किंसंस डिसीजेस, ऐसे बीमारियां हमारे को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3। सेकेंड नंबर पे जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है उन सबको, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसको कंट्रोल करता है। इससे क्या होता है, जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं उनकी एजिंग जो है वो स्लो हो जाती है और ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। अब हमें एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ मिलेंगे? सेम उन्हीं सीड्स में। जब आप बादाम खा रहे हो, बस उसका छिलका मत उतारिएगा, क्योंकि उसके छिलके में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो डोंट मिस आउट ऑन योर एंटीऑक्सीडेंट्स जब आप किसी चीज़ का पील निकाल कर खा रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, आप वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, वो भी कलरफुल, बिकॉज जो कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज हुए, टोमेटोज हुए, बीटरूट हुए, जिसमें एकदम डार्क कलर का आपको मिलेगा पिगमेंट, उसमें उस पिगमेंट जो होती है वो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारी ब्रेन में जाते हैं और डायरेक्टली ब्रेन ब्लड जो बैरियर है उसको क्रॉस करके आपके दिमाग को फ़ायदा पहुंचाते हैं। क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे हम अपनी स्किन के लिए काम करते हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स लगाना, एंटी एजिंग जूस पीना, उसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपके ब्रेन के लिए एंटी एजिंग है, तो वो आपके ब्रेन सेल्स की जो लाइफ है उसको इंक्रीज कर देता है। जी क्या बात है। तो बहुत ही विस्तार के साथ आपने बता दिया कि आपको अपने ब्रेन के लिए क्या लेना है और उसके पीछे के कारण क्या है। डॉक्टर साहब,
चलते चलते आपसे कुछ सलाह लेना चाहेंगे एज अ डॉक्टर। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फॉर इन जनरल अपने ब्रेन की अच्छी हेल्थ के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, और किस वक्त अगर उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? नहीं, ये डाइट का जो मैडम ने बताया वो एकदम सही है। इनको ब्रेन फूड्स कहते हैं। सो दीज आर यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग ब्रेन फंक्शन। और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको एंटायर लाइफ में नई नई चीज सीखनी पड़ेगी। ओके। आप रिटायर भी हो गए, काम से रिटायर भी हो गए, तो गेट इन्वॉल्व विथ न्यू थिंग्स इन लाइफ। नई नई चीजों सीखो, नई नई चीजों करो, सोशल वर्क करो, बी गिविंग टू पीपल। सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Musical instrument, if you play and if you learn even at late age of life, at 60 or 70 or 80, it helps in brain function. Listening to music, learning new things, learning a new language. दूसरी चीज है social contact. ज्यादा से ज्यादा friends रखो, social contact रखो with your family, with your friends. These are very important for keeping your brain in good shape and to keep the brain functioning at the topmost level. There is nothing like कि एज हो गई इसलिए उसका ब्रेन नहीं चल रहा है। ब्रेन नहीं चल रहा है यानी डिजीज है ब्रेन का। इवन अ 95-year-old मैन शुड हैव नॉर्मल मेमोरी। मेमोरी उनका कम हो गया इवन एट द एज ऑफ 90। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं आपकी बात को जस्ट समअप कर रहा हूं कि आपको अपने दिमाग को काम पर लगाना पड़ेगा। उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए, नई नई चीजें सीखिए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 80 साल की उम्र में भी आप कोई नई भाषा सीखते हैं, कुछ नया वाद्य यंत्र बजाने जाते हैं, तो वो आपके दिमाग की एक्सरसाइज है। वो आपको एक पॉजिटिव जोन में लेकर जाएगा, वो आपको कुछ रोमांच लेकर आएगा आपकी लाइफ में, और जिससे आपकी मेमोरी, जैसे उन्होंने कहा 95 साल के व्यक्ति की भी कोई कारण नहीं है कि मेमोरी डेड होनी चाहिए, लेकिन शायद आप वहां तक जाते जाते अपनी ब्रेन की फंक्शनिंग को खुद ही थोड़ा सा रोक लेते हैं। खाने में क्या करना है वो पूजा जी ने बता दिया, और सिद्धार्थ जी ने हमें बता दिया कि आप कैसे मेडिटेशन में दिमाग के लिए कुछ जो एक्सरसाइज हैं अलग से वो कर सकते हैं आपकी रूटीन लाइफ से हट के भी, जिससे दिमाग को कुछ एक्स्ट्रा पावर मिलेगी। बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बातचीत करके, और इनफैक्ट मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी आज की बातचीत काफी काम की रहेगी। नमस्कार आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।